आज बाबा के साकार महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप की याद में रहें, सदा हर्षित रहो। दुनिया का हाल क्या है? हंसी खत्म है ना। जबरदस्ती किसी को मुस्कुरा के तब पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा, मेरी याद में रहो, सदा खुश रहो, मस्त रहो। भक्ति मार्ग में सुनते हैं ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, सदा मुस्कुराते रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीय और मीठे होंगे, क्योंकि जिसकी याद में होंगे तो उसके गुण तो आएंगे ना। तो शिव बाबा कैसा है, ज्योति बिंदु कैसा है, बहुत रमणीय है, बहुत मीठा है, बहुत खुश मिजाज वाला है। तो हमें भी कैसा बनाएगा, हमें भी ऐसे तो नहीं। आप इसको उठाओ, ये ब्लूटूथ से चल रहा है, इसमें बोला तो मोबाइल से गिराओ। अब उधर वो हेलो करेंगे, इसमें भी हेलो बोलेगा तो जल्दी बोल करेंगे। इसको आप बोल दो तो भाई बोल लेगा हम लेगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप की याद में रहें, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीय और मीठे होंगे, खुशी में रहें, सर्विस करें, है ना। जो संदेश हमें मिला वो संदेश दूसरों को खुशी खुशी से दें। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की मस्ती तो नहीं, ज्ञान का नशा तो नहीं, लेकिन बाबा कह रहे उसके साथ साथ और क्या चेकिंग करनी है। कई बार मस्ती में नशे में सब कुछ भूल जाते हैं ना। कह सब कुछ नहीं भूल जाते, क्या टेंशन रहे। बाबा ने ऐसे कहा है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत हो गया, एक से बैठे दुनिया के अंदर ज्ञानी, लेकिन ज्ञान होने के बाद अगर अहम आ जाए तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा ये भी चेक करते रहो कि आत्माभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न में डालती है। जब योग में बैठते हैं तो नींद भी आएगी और बातें भी आएगी, तो सारा रोना ही किसका है, योग है ना। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, कह रहे रहना ग्रस्त व्यवहार में, लेकिन बुद्धि ऊपर लगा के रहना, बुद्धि को फंसा के नहीं रखना। ऐसा ना हो माया चूही अंदर अंदर काटती है। जैसे चूहा होता है ना, खूब मारता काटता है, खूब मारता काटता है। कहीं ऐसा ना हो कि माया भी तुम्हारी शक्तियों को अंदर ही अंदर खत्म करती है और पता भी ना पड़े। अपने नब्ज आप ही देखते रहो, कहीं मुझे कोई घाटा तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं पहुंच रहे हैं। खुद को खुद ही चेक करो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। क्या चेक करना, मेरा उस परमात्मा पिता के साथ अंदरूनी प्यार है, जिसको बाबा कह रहे हैं हड्डी प्यार। अंदर का प्यार होगा तो खत्म नहीं होगा, और बाहर वाला प्यार होगा तो खत्म हो जाएगा। कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं, सवेरे आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक कितना मुझे शिव बाबा की याद रहती है, ये चेक करते रहना। 2 बजे से खुलती है, बहुत अच्छी बात है। 11 बजे तो वैसे नहीं आ रहा, फिर 2 बजे तो मुरली सुन लिया करो, फिर फोन पे
सी क्लास चलती है? अच्छा, फोन नहीं है, बाहर को लेकर रख लिया करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे समय का फायदा उठाओ, है ना। लोग बात तो करवट बदलते रहते, कब दिन निकले तो हम बाहर निकले। हाँ। जिस दिन से इसमें आए उस दिन से हमें कोई ध्यान नहीं था। उससे पहले इसमें आए हैं तो पर कामहा जितनी लगन अब रात दिन की है, अब रात दिन की होगी। हाँ। बाबा कह रहे समय को सफल करो। गीत है जले ना क्यों परवाना, है ना। आत्मा परमात्मा पर क्यों ना फिदा हो, क्यों ना हो। आत्मा को पता है कि मेरा कल्याण इसी के ऊपर फिदा होने से होगा। देहधारी मनुष्य के ऊपर फिदा होने से तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत सच्ची है। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं। कौन सा बाप श्याम से सुंदर बनाता है? शिव परमात्मा। हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। सांवरे माना आत्मा गंदी बन गई है, और शिव बाबा के आत्मा को साफ करता है। वो लोग कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, गीत भी कैसे कैसे गाते हैं, है ना। कृष्ण को काला बना दिया तो गीत भी कैसे कैसे, है ना। कि काली गाय का दूध पिया इसलिए तू काला, बताइए। काले नाग पे तू डांस किया इसलिए तू काला, आधी रात में तू पैदा हुआ, अंधेरी रात में इसलिए तू काला, कैसे कैसे गाने बना दिए हैं। तो बाबा ने कहा वो तो एवं प्योर आत्मा थी श्री कृष्ण की, तो उसके अंदर तो कोई बुराई नहीं थी, है ना। उसको भी काला बना दिया। तो अब है आत्माएं काली, काली आत्माओं को शिव बाबा आके गोरा बना। ऐसा कोई सुंदर, कोई श्याम, मनुष्य समझते नहीं कि यह कैसे हो सकता है। ये कृष्ण की आत्मा जन्म लेती 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 काली बन जाती है, फिर शिव परमात्मा आते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को साफ करते, फिर से वही आत्मा गोरी बन जाती है, विश्व का मालिक बन जाती है। मनुष्य समझते नहीं कि ये कैसे हो सकता है। सत्युग का प्रिंस कृष्ण सांवरा तो हो नहीं सकते। कुर्सी दे दो, देखा मैं कुर्सी ले लिया करो अपने आप, वहीं दरवाजे के पीछे डाल दो। माता जी तरफ बैठेंगे, आप पीछे जाओ, देखो स्टैंड पर जाके। तो बाबा कह रहे बच्चे अब समय कौन सा है? अपने को श्याम से सुंदर बनाने का समय है। कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा भाई मिले, है ना, कृष्ण जैसा पति मिले, लेकिन मिलेगा किसको? जो राधा जैसी होगी, है ना, उसी को तो मिलेगा। और जो सुफनका जैसी होगी उसको कैसे कृष्ण जैसा पति या कृष्ण जैसा भाई या बच्चा मिल जाएगा? इसके लिए तो सच्ची सच्ची मीरा बनना पड़ेगा। हाँ, सच्ची सच्ची राधा बनना पड़े। राधा में ना दिल का प्यार भगवान के साथ चाहिए, तभी तो भगवान उसके घर में आएगा। तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, वह फिर श्याम कैसे हो सकता है? किसी के घर में संतान आने वाली हो, है ना, तो क्या चाहते हैं? गोरा बच्चा होना चाहिए, है ना। चाहे खुद काले हो, लेकिन संतान कैसी चाहते हैं? सुंदर बच्चा होना चाहिए। हाँ, उल्टा। तो बाबा ने कहा अब कृष्ण अगर श्याम हो तो श्याम को कोई बुलाएगा क्या? तो जरूर कि कृष्ण बहुत सुंदर था, है ना, गोरा था, तभी तो सब उसको याद करते हैं। को बेचारे कुछ भी समझते नहीं, और जैसा किसी ने कह दिया वही रीत चली आ रही है। कृष्ण को सांवरा था, श्याम क्यों बनाया? कारण चाहिए ना। ये जो दिखाते हैं कि सर्प पर डांस किया, नाटक में ऐसा दिखाते हैं कि गेंद खेल रहे थे, गेंद काली देह में पहुंच गई,
उसको निकालने गया तो वहां एक सांप मिला 5 फनों वाला। उससे युद्ध हुई तो युद्ध में वो जीत गया तो उसके ऊपर फिर डांस किया, है ना, और उसने जो फुंकार मारी तो वो काला हो गया। कृष्ण ऐसा बताते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी कोई बात है नहीं। वो 5 फनों वाला नाग वो कौन है? ये 5 भूत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आत्मा को डसते हैं, आत्मा से बुरे कर्म कराते हैं तो आत्मा गोरी से काली बन जाती है। तब शिव बाबा आते हैं अपने किरणों से इन 5 भूतों को खत्म करते हैं, हमें इससे आजाद करते हैं, तब फिर से हम गोरे बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा किसी भी देवता को काला नहीं दिखाया, ऐसा दिखाते हैं, गोरा दिखाते हैं। गोरा माना पवित्र आत्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ तन भी गोरा और मन भी गोरा होगा। यहाँ तन भले गोरे हैं लेकिन मन कैसे होंगे? उल्टा हो गया। तो इसलिए कहा बाबा ने, बच्चे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुन कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं, जैसे चित्रों में दिखाते हैं। शेष नाग की सैया पर नारायण बैठा है, ऐसे कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं है ना। विष्णु को भी सैया पे लेटा हुआ दिखाया ना, बाबा ने कैसा होता नहीं है, ऐसी कोई सैया आदि होती नहीं है। वो दिखाए निश्चिंतता की स्थिति, मतलब चारों तरफ से कितने भी भयंकर स्थिति हो लेकिन वो निश्चिंत अवस्था में शिव बाबा की याद में। तो चारों तरफ से विकार घेर रहे हैं, कि बाबा की याद होगी तो ये विकार हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो वो बेफिक्र वाली स्थिति दिखाई है, विष्णु को लेटा हुआ, कोई चिंता नहीं। अगर स्वर्ग में भी चिंता हो तो फिर स्वर्गीय क्यों कहे उसे? जिस घर में खुशहाली होती है, आपस में प्यार मोहब्बत होता है ना, घर भरा हुआ होता है, तो क्या कहते हैं यहाँ तो जन्नत लगी पड़ी, स्वर्ग लगा पड़ा है ना। और जिस घर में लड़ाई झगड़े हो, कलह कलेश हो, आपस में प्यार ना हो, है ना, टाइम पर रोटी बनाने के लिए भी राशन पानी ना हो, तो क्या कहेंगे? नरक लगा पड़ा है ना। तो सब क्या चाहते हैं? स्वर्ग चाहते हैं, है ना। तो विष्णु को स्वर्ग में दिखा, बेफिक्र आराम से लेटा हुआ है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितने झाग मजीरे, कितने भंडारे आदि कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि भी बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते हैं तो इतना वंडर नहीं खाते थे, है ना। पहले इतना आश्चर्य नहीं लगता था कि यहाँ किसी को लंबी नाक वाला दिखा दिया, किसी को 10 सिर दिखा दिए, किसी को 8 हाथ दिखा दिए, तो पहले नहीं लगता था। लेकिन अब देखते हैं तो अजीब सा लगता है कि क्या बना रखा, क्योंकि ज्ञान हो गया, इसीलिए आश्चर्य लगता है कि कैसे बना दिए सब चित्र। तो बाबा ने कहा इसीलिए। तो पहले तो कुछ भी समझ में आता नहीं था, तब तो समझ में आ गया कि रावण के भी कोई 4 हाथ नहीं थे, ये स्त्री पुरुष दोनों का कंबाइंड रूप दिखाया। कोई 10 सिर नहीं थे, 5 विकार स्त्री में थे और 5 विकार पुरुष में थे, दोनों को मिला के 10 विकार हो गए, है ना। तो पूरा रावण राज्य हो गया घर में, ना स्त्री कम ना पुरुष कम। आज के टाइम में है क्या? अगर पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी भी कम नहीं है जवाब देने में, पत्नी ने थोड़ा बहुत कह दिया तो पति भी कम ना सुनाने में, है ना। तो दोनों के दोनों क्या बन गए? रावण बन गए। इसीलिए उसका तो राज्य और उसके तो सदस्य ज्यादा बढ़ गए ना। बस जिसके मेंबर ज्यादा होते हैं उसी का तो राज्य होता है। आपके गांव में 4 प्रधान खड़े हो तो जिसकी वोट ज्यादा होगी उसी का तो राज्य होगा, तो प्रधान बनेगा। तो आज के टाइम जो वोट है किसकी ज्यादा, राम की या रावण की? रावण की ज्यादा, राम की कम हो रही, इसलिए राज्य में रावण की चल रहा है। तो इसलिए राम के बच्चों को कितना संभल के चलना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी सी बातों में भी कितना टेंशन देना पड़ेगा। तो रावण नहीं चाहता ना, कोई चाहता है कि मेरी इस योजना में प्रधान के लिए ठीक है, अगली योजना में बनू ना बनू क्या फर्क पड़ रहा है,
चाहता है भाई? बोलता है नहीं नहीं, हर बार मैं ही प्रधान बनूं, है ना, यही चाहते हैं ना। तो रावण भी तो यही चाहेगा मेरा राज्य और लंबा खिंच जाए और कोई बने ही ना। और कोई बने ही ना। तो अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है कि बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है मैं फिर भी होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ न सके। कैसे ना समझ सके? जैसे तोता होता है ना, तोते को आप जो पढ़ाओगे वो पढ़ लेगा, है ना। किसी दूसरे ने पढ़ा दिया उसको भी पढ़ लेगा, किसी तीसरे ने पढ़ा उसको भी पढ़ लेगा, अपनी समझ उसके पास नहीं है। आज के मनुष्य की ये हालत हो गई, रट। आज के मनुष्य की हालत हो गई। कहीं सत्संग में गया, वहां भी बहुत अच्छा सुनाया जी, क्या सुनाया पता नहीं, झांझ मंजीरे बज रहे थे, गीत हो रहे थे, है ना, डायलॉग सुनाए जा रहे थे, अच्छा लगा। फिर कहीं किसी और के गया, भाई वहां भी बड़ा अच्छा था, क्या सुनाया पता नहीं। फिर तीसरी जगह वहां भी अच्छा, फिर यहाँ है, यहाँ भी अच्छा। अब निर्णय है नहीं, समझ है नहीं कि कहाँ राइट है। तो तोते की कहानी चल रही है आज के समय। तो बाबा कह रहे तोते ना बनो, इंसान हो तुम, और इंसान को समझ मिली है सही क्या है गलत क्या है, उसको छांटने के लिए, है ना। हम पशु पक्षी थोड़ी है जो हाँ हाँ करते रहेंगे ऐसे, जिसने जो काम हो हाँ जी। ये तो परमात्मा पिता की बदनामी हो जाएगी ना। बच्चे मैंने दिमाग किस लिए दिया तुम्हें? समझने के लिए दिया है ना, तो इसका यूज करो। तो इसलिए बाबा ने कहा सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ न सके। यह तो जानते हो कि ड्रामा में जो पहले से नून है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अनेक धर्म हो गए तभी तो हाहाकार मच रहा है ना। जब एक धर्म हो जाएगा तो बाबा ने कहा इसमें तो कल्याण की बात है ना। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, यह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। प्रार्थना तो करते आ रहे थे अब तक, अब वो मिल गया तो अब प्रार्थना की जरूरत है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए मनुष्य डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ता है, डॉक्टर बन जाए फिर उसे वो पढ़ाई करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे हमने मालाएं फेरी, हमने भूखा रहा, व्रत उपवास किया है, हमने शिवलिंग पे लोटा भी चढ़ाया, फूल पत्तियां भी चढ़ाई उसे पाने के लिए। अब वो मिल गया तो अब ये सब मुझे कुछ करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, है ना। एक कन्या भी व्रत रखती है 16 सोमवार कितने, किस लिए? अच्छा वर पाने के लिए। अच्छा वर मिल गया फिर व्रत रखेगी, वो रखेगी, फिर व्रत खत्म उसके, भाई जो पाना था सब पा लिया। नहीं, याद रखना बात एक अलग है, लेकिन कष्ट उठाना बात एक अलग है। तो कष्ट व्यक्ति कब तक उठाता है? हाँ जी, इसमें देह साफ करनी, आत्मा को साफ करना है, ठीक है। कुछ ना लगेगा। हाँ, भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है, बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है, रोटी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। रोटी छोड़ के तो फिर दूसरी चीज खानी पड़ेगी, अपने मन को शांत बनाना। रोटी छोड़ी तो कैप्सूल पकड़ने पड़ेंगे, फायदा क्या होगा, है ना। इसीलिए बैलेंस बना के रखें, जितनी जरूरत है मेरे शरीर को उतनी मैं इसको रोटी दूं, उतना मैं इसको दूध दूं, उतनी हरी सब्जियां दूं, तो बाहर की कैप्सूल दवाई इंजेक्शन से छुटकारा मिल। तो बाबा कह रहे बच्चे एक तरफ से भूखे प्यासे रहो और फिर चिड़चिड़ाते रहो, फायदा है कोई? कोई फायदा नहीं। तो व्रत कौन सा करना है? चिड़चिड़ापन छोड़ने का व्रत करना है। चिड़चिड़ापन छोड़ते नहीं, रोटी छोड़ देते हैं, है ना माता जी? ये सही है? नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे भूतों को छोड़ो, ये है दुख में पैदा करने वाले तुम्हारे, तो इनसे किनारा करना है। तो बाबा कह रहे बच्चे कितना खर्चा करते हैं भक्ति मार्ग में, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते, फिर जाकर डुबो देते हैं। अभी क्या किया दुनिया ने,
कितनी अच्छी अच्छी देवियों के चित्रों में मूर्तियां खरीदी, किसी ने घर में बनाई और जाके क्या कर दिया, जोड़ में डुबो दिया, है ना। 9 दिन तक पूजा, रोज आरती करी, रोज भोग लगाया, रोज उनके सामने बैठे, दीपक जलाया, टाइम दिया, और अब तू जाप नहीं कर जा, तो झोड़ है उसका घर। हम तो रह रहे अच्छे अच्छे मकानों में, वो झोड़ में, झोड़ उसका मकान है क्या? बेइज्जती वाली बात करती। तो वरदान देगी वो श्राप देगी जाते जाते। सोचो कितना उल्टा हो गया। आज गिरावटी का कारण क्या है? यही गिरावटी का कारण है। हम 9 दिन तक उनको पूजे तो अपने घर में सजा के रखे ना, वो मंदिर में सजा के रख दे। जब भी देखेंगे एकदम से माँ दुर्गा याद आएगी, कितना सुकून मिलेगा। और वहाँ झोड़ में तो कुत्ते बिल्ली सब गंदगी, पूरे गांव की अगर हमारे फोटो को कोई ऐसे करे तो हमें कैसा लगेगा? नहीं, अपने घर में सजा के है। और नहीं तो यहाँ पाठशाला में ला के रख देते, कितना अच्छा लगता है यहाँ, है ना। तो ऐसे कभी, अब तो हो गया, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं करो। त्योहार मनाओ, है ना, सब कुछ करो, लेकिन कभी उनका ऐसे अपमान, एक तरफ से तो स्वागत कर रहे और फिर अपमान कर रहे। जैसे कोई मेहमान आया 2 घंटे के लिए, है, उसको चाय भी पिलाए, बिस्कुट भी खिलाए, नमकीन भी खिलाए, दूध भी पिलाया, फल भी खिलाए, और 2 घंटे पूरे हो गए ना, तू जा रहा नहीं जा रहा है इससे, तो नहीं जा रहा तो धक्का दे दो उसे। तो देवी को भी क्या किया आपने? धक्का तो देना हुआ, सिर पर लाद के ले जा रहे हैं, धक्का देना तो अपमान हो गया। तो देवी भी क्या सोचती, नाम 9 दिन नाम से पूछती, मैं जब भी अपने घर की जब अच्छी थी ना, पियर में बढ़िया थी ना, तो बाबा कहते हैं देवियों को देखो, आमतौर पे कहते हैं वो कन्याएं थी, ठीक है, वो पियर में नहीं, उसको ससुराल में किया, वो अब ससुराल चलेगी, ऐसा मानते हैं ना। आप अपनी कन्या को ब्याहो तो झोड़ में बिहाएंगे? किसी गरीब के यहाँ भेजोगे? अच्छी जगह भेजोगे ना, अच्छे वर के पास भेजोगे। तो देवियों का जो वर था वो कौन था? वो शिव भोलेनाथ, है ना। शिव शक्तियां कहते हैं ना, विष्णु शक्तियां, कृष्ण शक्ति, हनुमान शक्ति, गणेश शक्ति नहीं कहते, क्या कहते हैं? शिव शक्ति। तो वे शिव की शक्तियां थी, तो कम से कम शिव के पास ही ले जाके बैठा देते मंदिर में, उसके वर के पास तो बैठा देते, उसका वर है वो शिव भोलेनाथ। पार्वती, वही तो पार्वती की तो 9 रूप है सारे, पार्वती की है ना। तो देखो कितना हम अज्ञानता में, अंधकार में भटक रहे हैं। तो आगे से क्या करना है? या तो घर में संभाल के रखो, है ना, देवी है तो देवी के तो पैर हमारे घर पे रहे तो वो किस्मत हमारी, है ना। चलो घर में भी नहीं तो शिव भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा दो। देवी को तो रखते हैं घर में, तो वो भी तो देवी बनाई ना, देवी तो बनाई है, सब कुछ बना दिए। हाँ, तो देवी तो बनाई है, देवी तो उसकी पूजा सो दुर्गा का रूप दिया, उसे शेर पे बैठाते हैं, ऐसे खड़ा कर दे रहे। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे अंधकार से बाहर निकलो, है ना। किसी के कारण हम सब दुखी हो गए हैं, हम बाबा अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं तीसरी आंख जो बंद होगी सब खोलो। तो तीसरी आंख क्या? वो समझ वाली, क्या सही है और क्या जिसमें ज्ञान है। तो यह तो जानते हो कि ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम प्रार्थना आदि कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि तुम सब जानते हो ये सब भगवान से मिलने के लिए रास्ते हैं। फल मिल गया फिर मेहनत खत्म हो गई, है ना। जैसा भी गेहूं बोने का टाइम आ रहा, गेहूं बोया, आपने पानी दिया, फिर घर काट के ले आए तो मेहनत खत्म, फिर तो पूरे 8 महीने 10 महीने खा लेंगे आराम से। तो अब जो समय चल रहा है ये प्राप्ति का समय चल रहा है। जो अनेक जन्मों से भक्ति करी हमने, हाँ, अनेक जन्मों से हमने भगवान को पुकारा तो भगवान आया है हमें
अनेक जन बैठ के आराम से खाना। सत्य त्रेता में तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। यहाँ कोई है राजा, एक दूसरे पर शेर सवार है ना। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। गीता में है भारतवासी कौरव और पांडव क्या करत भाई। कौरव और पांडव कौन थे ये किसी को भी पता नहीं है। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले। अब यादव कौन, वैज्ञानिक लोग है ना। मुसल मतलब मिसाइलें जो तैयार हो रही है विनाश के लिए। यहाँ बटन दबाया और यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो बम विस्फोट होगा। वो कहते हैं मिसाइल, बटन दबाते इतना दूर। तो बाबा कह रहे हैं अपने कुल का ही विनाश करते हैं। वैज्ञानिक बना रहे हैं ये सब चीजें, तो विनाश किसका करेंगे। एक दूसरे के देश में डाल के अपने कुल का विनाश कर देंगे। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो न्यूज सुनते हैं ना वे सब जानते क्या हो रहा है, दुनिया में हंगामा हो रहा है। दिन प्रतिदिन अंदर खिट खिट बहुत है। कोई घर ऐसा है जिसमें कलह कलेश ना हो। कोई घर ऐसा है। छोटी छोटी सी बात पर कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अभी है। हाँ चलो किसी का, हाँ लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हो जाता है। अपने घर की बात बाहर नहीं निकालते। हाँ वो भले अपने घर की बात बाहर नहीं निकालने देती, वो इज्जत की वजह से है ना। तो आपकी किस्मत है। तो नहीं आपके अंदर नहीं है किसी के प्रति। हो सकता है किसी के अंदर आपके लिए हो, ये भी तो हो सकता है। भाई आप सबको प्यार करते हैं, आप सबको एक नजर से देखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब मुझे उसी नजर से देखें। वे भी कराएं, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटखिट बहुत है। ईसाइयों के लिए बोला बाबा ने कि है तो सब वो एक ही धर्म के, लेकिन अंदर में कितने खिटखिट है। रूस अमेरिका बड़े जबरदस्त दुश्मन है आपस में। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे, ऐसी प्लानिंग चलती रहती है। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए ना। अब यह सोने का महल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना जरूर। अब लैंटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये गांठरी हटानी पड़ेगी ना। तो इसलिए दुख की बात नहीं। उनको कितना दुख होगा जो बेचारे इतना पत्थर लगा लगा के नया नया मकान बना रहे हैं, और पता चले तो थोड़े दिन के लिए तो डर जाएंगे सारे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं हमें पहले पक्का कर रहे हैं जिससे कि तुम दुखी ना हो जाओ। ये सब कुछ गिरने वाले हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम राजयोग सीख रहे हो, अब नई दुनिया आने वाली है। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो छलकर तुम्हारा कोई नुकसान कर दे। अब यहाँ कितनी बाढ़ें आती है, सत्य त्रेता में ऐसा कुछ भी होगा नहीं। नहीं आप नहीं गिरोगे, आप तो आत्मा हो ना। याद रखने करो मैं आत्मा हूँ। मकान गिरेगा और आप पहले निकल जाओगे आत्मा। शरीर तो दबने दो से क्या फर्क पड़ रहा है, मैं थोड़ी डूबूंगी, मैं तो आत्मा हूँ ना। इसीलिए तो कमेंट्री करा के ऊपर उड़ाने का अभ्यास किया जाता है ना। रोज बुद्धि से ऊपर जाओ तो एक दिन सच में ऊपर चले जाएंगे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात है नहीं। प्रकृति मतलब 5 तत्व, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी। तो सत्य में देवताओं की दुनिया में ये 5 तत्व हाजी हाजी का पाठ करेंगे। वहाँ गर्मी नहीं होगी। जैसा मौसम है कितना बढ़िया, ना ठंडी ना पंखे की जरूरत है और ना हीटर की जरूरत है ना। तो ऐसा मौसम बढ़िया नॉर्मल रहेगा, ना मच्छर होंगे ना मक्खी रहेगी। हाँ मैं भी मिलूंगी।
तो बाबा ने कहा प्रकृति वहां तुम्हारी दासी रहेगी, ठीक है, तो वहां पांचों तत्व तुम्हारी सेवा करेंगे, दुख नहीं देंगे। यहाँ तो पांचों तत्व दुख दे रहे हैं, कभी पानी इतना आ जाता है, कभी पानी मिलता भी नहीं है ना, दोनों तरह से हो जाते हैं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है, स्वर्ग कहा जाता है सत्य को, कृष्ण लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, स्वर्ग था पहले इस धरती पर। भारत अविनाशी खंड है ना। देखो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो स्कूल में इतिहास में भी बताते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो है ना। तो बाबा ने थोड़ी बताया, लोग बात भी जानते हैं कि भारत स्वर्ग था। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। शिव जयंती आती है ना फरवरी के लास्ट में, तो भारत में मनाते हैं, इसको शिवरात्रि भी कहते हैं। हाँ जी, शिव चौदस। शिव बाबा ने जरूर भारत में आके हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्राचीन बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो प्रजा बनने वाले हैं, छोटा मोटा पद लेने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ये सारी बातें बैठेंगी। आगे कभी क्लास में मर्जी होगी तो आगे, ना मर्जी होती नहीं आएगी। ये चीजें बाद में पूछना, ठीक है। बाबा ने सिखा रखा ना, ये क्या है, स्कूल है ना, तो स्कूल में क्लास चलती है तो बीच में बोलना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो जो प्रजा बनने वाली आत्मा होगी उसको ये बातें समझ में नहीं आएगी। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ज्ञान का सागर खुद बाबा है, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। तो बाबा कौन सा, ये शिवलिंग जो देख रहे हैं, इस पे जो लाल बिंदु दिखाया है ना, और बड़े रूप से ऊपर किरणें निकलते हुए दिखाया, ये है वो बाबा। वो ब्रह्मा बाबा नहीं, ये ब्रह्मा बाबा नहीं, ये तो हमारे जैसे है ना। इनको तो केवल शिव बाबा ने अपना बोलने के लिए आधार चुना है। कहानी सारी, ज्ञान सारा उनका है। ये बड़ी गहरी बात है। लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। ब्रह्मा बाबा को भी बुराइयों से किसने मुक्त किया, शिव बाबा ने मुक्त किया है। तो हमें भी शिव बाबा ही मुक्त कर रहे हैं। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। सभी की नैया डूबी हुई है, तो पार कौन कर सकता है, जिसकी नैया पार लगी हुई है, वही तो ना, है ना। जैसे बताते हैं एक बार कि एक पंडित जी थे, वो घर घर में कथा किया करते थे। तो एक घर में कथा की किसी में, तो कथा करते 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 पता चला जिस सेठ ने कथा कराई थी, तो उसके लिए स्वयं भगवान जी विमान लेकर के आ गए। ठीक है माता ने, भगवान जी पुष्प विमान लेकर आ गए उनके लिए, और कहा भगवान जी ने, चलो बच्चा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सेठ जी पुष्प विमान देख के बड़े खुश हो गए। अरे वाह, प्रभु स्वयं मुझे लेने आ गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। कथा चल ही रही थी, कथा को बीच में छोड़ के प्रभु जी के साथ चल पड़े सेठ जी। अब ये सीन जो वहां से बैठे थे कथा में, अड़ोसी पड़ोसी मेहमान आए हुए, ये सीन सबने देखा। तो एक और कोई वहां सेठ थे, उनके मन में ख्याल आया सीन देख के, वाह कितना सुंदर सीन है, स्वयं भगवान जी इनको लेने के लिए आया। काश भगवान जी मुझे भी ऐसे लेने आए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बेचारा सुनता रहा कथा और मन में यही चिंतन चलता रहा,
जो सीन उसने देखा। कथा पूरी हो गई। पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने जैसी कथा इनके यहाँ की है ना, ऐसी कथा मेरे घर भी कर दो आप। पूछा किस लिए कराना चाहते हो? बोला जैसा मेरा दोस्त चला गया ना, ऐसे मैं जाना चाहता हूँ, मुझे भी स्वयं भगवान लेने के लिए आ जाए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, कर देंगे तुम्हारे यहाँ भी कथा। तो पंडित जी ने वहां कथा की, तो पूरी कथा होगी खत्म। पुष्प विमान आएंगे। सेठ जी बड़े परेशान, देखते रहे इधर, भगवान जी किधर से आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कथा पूरी होने वाली, अभी तक भगवान जी तक पुकार नहीं पहुंची क्या? कोई बात नहीं। पूछा भाई पुष्प विमान क्यों नहीं आया? तो पंडित जी ने कहा भाई मैंने तो बड़ी श्रद्धा भावना से की है, अब क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता। तो कहा नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा करो तुम अगले संडे फिर करना। बोला ठीक है भाई कर दूंगा। फिर भी पुष्प विमान नहीं आया। अब उसकी शंकाएं बढ़ती गई। किसके? सेठ जी। सेठ जी ने कहा पंडित जी को टाइट होके, देखो पंडित जी तुम मजाक ना बनाओ, मेरा 2 बार इतना खर्चा हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ, तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हें तो दक्षिणा मिल जाती है, मेरा तो नुकसान हो जाता है। तो पंडित जी ने कहा सेठ जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो उससे भी ज्यादा और ही भावुक होके यहाँ कथा कर रहा हूँ। बोला देखो तीसरी बार कथा कराने जा रहा हूँ, अगर अब की बार मेरे लिए पुष्प विमान नहीं आया ना तो तेरे लिए जरूर मंगा दूंगा। अब बताइए आप, ठीक है? तो कैसी कैसी आत्माएं होती हैं दुनिया में। अब पंडित जी ने कहा ये क्या हुआ, बेचारा चिंता में पड़ गया। वो डेट रख दी गई कि तीसरी कथा उस तारीख को होने वाली है, और सबको पता था कि पुष्प विमान के लिए कथा की जा रही है। और पंडित जी ने कहा था हाँ जी तुम्हारे यहाँ भी ऐसी कथा कर दूंगा। तो उसके मन में ये खटकता रहा कि उसके लिए आगे मेरे लिए क्यों नहीं, है ना? अब क्यों नहीं, ये तो बाबा हमें बताते हैं बच्चे, उसका कर्मों का हिसाब किताब अलग था, तेरा अलग है, लेकिन मन बुद्धि को कौन समझाए। अब वो तो भारी पड़ गया पंडित जी में। पंडित जी की वो डेट नजदीक आती जाए, पंडित जी सूखते जाए बेचारे, खाट पकड़ ली उसने तो चिंता में परेशान। पंडित जी का इकलौता बेटा था, वो रोज अपने पिताजी को देखता, बड़े खुश रहते, कथा करके आते, दक्षिणा लेके आते, घर में 2 रोटी भगवान को याद करके खाते। अब ये क्या होने लगा पिताजी को, घर से बाहर ना निकले, और चिंता में पूछा पिताजी क्या बात है, आप ऐसे चिंतित दिखाई देते हो, क्या कुछ हुआ है क्या, तबीयत ठीक है? बोला नहीं बेटा सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे वैसे वैसे उसके चेहरे की और ही चिंताएं रेखाएं दिखाई दी। एक दिन बेटे ने टीवी करके पूछा कि पिताजी आखिर बात क्या है, बात बताओ, बात तो कुछ ना कुछ है। तो फिर बताया, बड़ा दुखी हो गया। उसको ये था कि मैं तो जाऊंगा ही, है ना, लेकिन मेरे बेटे को पता चलेगा कि मेरे से पहले ये न जन्म से, तो डबल चिंता थी। जिद करने पर बेटे को बताया कि ऐसी कहानी है। तो बेटे ने कहा बस पिताजी इतनी सी बात पे आप इतने चिंतित हो गए, चलिए मैं बताऊंगा कि पुष्प विमान क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? तो गए वहां, वो टाइम पूरा हुआ, वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद पंडित जी नहीं पहुंचा। पंडित जी को बेटे ने मना कर दिया, पिताजी आप घर पे रहिए मैं जाता हूँ। तो सबके बीच में सेठ जी को कहा पंडित जी के बेटे ने कि पुष्प विमान क्यों नहीं आ रहा, इसका जवाब मेरे पास है। तो पूछा क्या जवाब? बोला यहाँ नहीं दूंगा। बोला कहाँ देगा? कि मेरे साथ चलो। तो सेठ जी को क्या खतरा, अपने साथ जो उसके थे 2-4 देखभाल करने वाले, पहरे वाले सिपाही आदि, उनको ले गया वो कि चलो भाई कहाँ ले चलता है। एक जंगल में लेके गया वो पंडित जी का बेटा, और एक पेड़ से पंडित जी को बांध दिया, उस अपने सेठ जी को बांध दिया। बोला ये क्या किया तुमने? तो कहा मैं इसका जवाब दूंगा क्यों किया मैंने। आप पिताजी को लेके आया, ठीक है, जब तक कहा मैं आओ यहीं रहना। पिताजी को लेके आया और पड़ोस वाले बराबर वाले पेड़ में अपने पिताजी को बांध दिया।
एक पेड़ से सेठ जी को बांध दिया, एक पेड़ से पिताजी को बांध दिया। सेठ और पंडित जी दोनों पेड़ से बंध गए। अब बोला सेठ जी को, सेठ जी जरा मेरे पिताजी को खोल दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, अरे वाह, तुमने हमें बांध रखा, मैं कैसे खोल सकता हूँ जब तक मैं खुद ना खोलूं। बोला नहीं खोल सकते। कहा वाह, कैसे खोल दूंगा। अब पंडित जी को कहा, पिताजी जरा सेठ जी को खोल दीजिए। तो पंडित जी ने भी दिया, बेटा मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल सकता, है ना। तब बेटे ने जवाब दिया कि आप दोनों ही जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हो, तो तुम्हें खोलेगा कौन। तो मेरे पिताजी भी तुम जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए, मेरे पिताजी भी जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए, तो मेरे पिताजी तुम्हें खोल कैसे सकते हैं। खोल तो वो सकता है जो सदा खुला है। वो कौन है, वो परमात्मा। तो यहाँ एक दूसरे की नैया को पार करने के लिए हम एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं, और नैया किसी की पार नहीं हुई आज तक, है ना। जिसकी देखो उसी की डूब रही है, जिसकी देखो उसी की डूब रही है। कितने समाचार मिल रहे हैं ना गुरु गोसाइयों के सुनने को, है ना। सुना था कुछ और कि तो भगवान है, ये तो शैतान से भी परे निकले, है ना। तो ऐसा कौन है जो किसी के भी बंधन में नहीं है, किसी के भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होता है, न्यारा प्यारा है, सबके लिए एक सा है। वो कौन है, तो ये वो शिव भोलानाथ। तुम सबके स्वामी, तुम किसी किसी के स्वामी ऐसे नहीं कहा। क्या कहा, तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, अर्थात इस पार आकाश के पार वाली दुनिया जो है, जिसको परम धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, वहां का वो रहने वाला है, इस दुनिया का नहीं। इस दुनिया में तो सब उलट पुलट हो रहे हैं, उलट पुलट तो दूसरे को उलट पुलट, जो जैसा होता है वो वैसे ही बनाता है ना, है ना। तो विकारी होगा तो वो विकारी की तरफ खींचेगा, और जो निर्विकारी होगा वो निर्विकारी की तरफ खींच रहा है। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो ब्रह्मा भी कौन थे, एक आत्मा, है ना। वो भी जन्म मरण के चक्र, इनको भी छुड़ाने वाला वो शिव भोलानाथ, शिव बाबा। तो अब राजधानी स्थापन हो रही है, समझेंगे कि बरोबर हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा हैं, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। तो ऐसे अंतर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, है ना। मतलब अंदर में ये सोच चलते रहना चाहिए। सोच नहीं चलेगा तो क्या होगा, बैठे बैठे सोचेंगे। मुरली में नींद किसको आती है, बुद्धि बाहर चली जाती है, सुन्न अवस्था में बैठ जाते हैं, है ना। मुरली में जो चल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, है ना, तो उसका चिंतन साथ साथ चलता रहे तो नींद आएगी। कभी चिंतन वाले को नींद नहीं है, जो बेफिक्र होता है तो उसको नींद आती है ना। या फिर देखो शांत स्थिति होती है ना, उसको नींद आती है। तो यहाँ शांत होके नहीं बैठना, यहाँ बुद्धि से काम लेना है, चिंतन करना। यह पढ़ाई है, तो विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। ऐसी मुरली चलाए माना बाबा के मामा कैसे पढ़ के सुनाए जो सामने वाले को समझ में आ जाए। बच्चे नंबर 1 तो है, हर एक का समझाने का तरीका अपना अपना है। यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई रोज हमें पढ़नी चाहिए। कुंदन भाई जी, क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ रोज करनी चाहिए, दूसरों को भी करानी चाहिए। जो हम यहाँ सुनते हैं तो घर पे जाके रोज सुनाना चाहिए, तो वो पक्का हो जाता है। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है ना। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है ना। कई बाबा के बच्चे क्लास में पॉइंट पूछते हैं ना, तो कई डरते हैं, हम तो जाएंगे तो पॉइंट पूछिए, अब पॉइंट हमसे बता ही नहीं आती, इससे अच्छा तो जाओ ही ना, है ना। जैसे स्कूल में होते हैं ना, कमजोर बच्चे होते हैं, अब उनको जो होमवर्क मिला अब वो नहीं होता तो कहते मम्मी मैं नहीं जाने, स्कूल मेरा काम नहीं हुआ, है ना।
पिटाई होगी आज। और बैठे भी पीछे और बैठे भी पीछे ही है वो, है ना। नंबर ना तो इसलिए जावे ना, तो कई बाबा के बच्चे भी ऐसे गड़बड़ कर देते हैं। अब जावेंगे तो कोई पूछी जाएगी कल क्या सुना था जी, है ना, आज का याद ना कल का जब सुनाएंगे। तो शर्म की वजह से भी कहीं आते नहीं है, है ना, सही है ना आती है। लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं, भले याद हो या ना हो, आते रहना चाहिए, है? कभी ना कभी तो आएगा ना, धीरे धीरे। तो डर के बैठ नहीं जाना चाहिए, फिर कहेंगे कर्म बंधन है, फिर बहाना क्या ना, पूछो क्यों नहीं आते क्लास में, अब सीधा सीधा तो कहते नहीं कि भाई जी हमें पॉइंट याद नहीं रहते, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, घर का काम ही ना खत्म होता, है ना। कभी कहेंगे उस समय कोई आ गया था, कभी तबियत, मतलब कुछ ना कुछ बहाना तैयार रखेंगे स्कूल में आने का। कोई बच्चा ऐसे ना आए तो मैं ये थोड़ी कहेगा सर मेरा होमवर्क नहीं हुआ था, वो क्या कहेगा सर मेहमान आ गए थे, सर मम्मी पापा बाहर चले गए थे, बहानेबाजी। तो बाबा ने कहा यहाँ बहानेबाजी, अब वहां तो टीचर देख नहीं सकता जाके, लेकिन ये टीचर तो वही देखेगा तुम सो रहे हो जाग कर क्या कर रहे हो, ठीक है। ये टीचर तो सब जगह चक्कर लगाता है, इससे ना छिप सकते हम। तो बाबा कह रहे हैं, तो फिर कहते कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। कितने आए बाबा के बच्चे बने और कितने चले भी गए, है ना। मैडम में क्या देख रहे हैं, कितने भगवान के आए और चले, आएंगे और भी आएंगे। हाँ, हमसे कोई जा सकता है, पहले से मजबूत रहना, ये मत सोचना, आना ऐसा भी हो सकता है रोहतास भाई चले जाए, पहले सावधान रहना। अरे रोहतास भाई ने तो बाबा का कमरा बना ले रहे, भैया तू भी डूब गया क्या, ठीक है, डूबने मत देना, पकड़ के रखना है ना। जबरदस्ती डूब जाए तो पता नहीं होगा, सोचने से नहीं होता, ये हकीकत है। क्योंकि माया पकड़ती किसको है, हाँ कहते बहुत उड़ रहा है लल्ला, है ना। तो उदाहरण दिया जा रहा है, ये उदाहरण दिया जा रहा है, सोचने से थोड़ी कुछ होता है। अगर सोचने से सब कुछ हो जाता तो कौन सोचता है बाबा का बच्चा ये क्लास में आ रहा है, ये घर बैठ जाए, कोई सोचता है क्या, कोई नहीं सोचता है ना। सभी सोचते हैं हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो, कोई सोचता है हमारे बच्चे फेल हो जाए। तो सारे काम सोचने से नहीं होते हैं, सारे काम अटेंशन की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कोई कारण हो गया होगा, शाम को टाइम मिलेगा। हाँ देखो है ना, हर एक आत्मा की अपनी अपनी परिस्थितियां। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो इसलिए दुखी होने की बात नहीं है, कितने आए और कितने चलेगा, कितने चले जाएंगे, पहले से मजबूत रहो, अफसोस की बात है। हाँ लास्ट में आएंगे, और वो जो 50-50 साल पुराने बाबा के बच्चे उनको भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कई बाबा के बच्चे एक दूसरे में आके चक्कर में छोड़ देते हैं ना, कि उसने तो आना बंद कर दिया, अब मैं भी क्या करूँ जाके, अब नुकसान किसका कर रहे हैं। एक आत्मा तो डूबी भी घरों में, शैतान के उसके चक्कर में मैं भी बन गई, है ना। तो ऐसा नुकसान कभी अपना नहीं करना। हाँ बिल्कुल, मेरा साथ तो बाबा है ना, कोई मेरे साथ आओ या ना हो, मुझे क्लास में आना ही है। अच्छा बाबा कहते हैं बच्चे तो कितने छूट कर आए फिर चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े उनके परिवार वाले। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे, इनको भगवान की देन मिली हुई है, इनको लगन लगी हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है जो इनको चला रही है ना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी इतना ज्ञान सुनती है तो कोई चला रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। यह नहीं समझते कि परमात्मा ही चला रहा है ना। उनको लगता है कि हाँ कोई तो है पावर जो इनको चला रहा है, लेकिन वो खुद ही शक्तिवान परमात्मा शक्ति तो कह रहे हैं। हाँ शक्ति, लेकिन कौन सी शक्ति है ये उनको विचारों को पता नहीं।
आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। जैसे हमारे जैनंद भाई है, उस दिन यहाँ बाबा कमरे में, मैं कहा ठीक हो भाई जी, कहते बस बाबा चला रहा है। जैसे उनको दिक्कतें हैं शरीर के, बाबा चला रहा है। ऐसे कईयों के पैसे डूब जाते हैं बिजनेस में, कंपनियों में डूब जाते हैं, है ना। अगर बाबा का ज्ञान ना हो तो पता नहीं क्या हाल हो। ये तो बाबा ने हमें बता रखा, बच्चे तुम्हारा कोई हिसाब किताब था छूट गया, पूरा ना हो, हिसाब किताब पूरा हो गया, है ना। और ज्ञान ना हो तो कितना टेंशन में आ जाते हैं, है ना। कर्ज बंद हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले जहर खा लिया फलावते में किसी ने, टेंशन के कारण कर्जा हो गया, घर वालों ने थोड़ी दौड़ दी दबाव, जहर खा लिया, कल खत्म हो गया। तो बताइए, तो अगर बाबा की याद होती उसे तो समझ जाता, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको मेरा संदेश दो, हिम्मत हौसला मिल जाता है। हाँ, हिम्मत मिल जाती है। तो चलो, कर्जा है, कभी ना कभी तो उतरेगा। आज काम नहीं चल रहा, कल चलेगा, परसों चलेगा, कभी ना कभी तो चलेगा ही। तो बाबा कह रहे हैं आजकल रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते, अलग अलग नाम रूप में याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नून है, साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। कौन? शिव बाबा। तो ज्यादा भक्ति करते हैं शिव बाबा, उनको अपना दीदार कराते हैं। अगर कोई शंकर के रूप में पूज रहा उनको, तो शंकर के रूप में दिखाई देते हैं, हनुमान के रूप में, जैसे जिसकी भावना, तो बाबा उनको भी खुश करते हैं। नहीं तो ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, ना से तो ठीक है ना। कहीं तो भक्ति भी नहीं करते, तो वो तो किधर भी नहीं हो, तो पक्के नास्तिक है। तो पाप कर्म करते डरते नहीं है, भक्ति वाले कम से कम डर तो रखते हैं कि भगवान देख रहा है ना। तो इसलिए कहा बाबा ने चोरी आदि भी नहीं करेंगे। भक्तात्मा कभी गलत काम, चोरी आदि भी नहीं करती। और जो भक्तात्मा नहीं, वो देवी के गले में से हाथ उतार ले। और कई मंदिरों का सुनते हो क्या सच्चे झूठे हो रहे हैं। जी। तो बाबा कह रहे भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। जो भक्तात्मा होगी ना, तो वो कभी भगवान का नाम लेने वालों के लिए उल्टा नहीं बोलेंगे। उल्टा कौन बोलते हैं? हाँ, जो भक्ति भी नहीं करते वो उल्टा बोलते हैं, है ना। कोई बोलता है खाने कमाने का धंधा कर रखा जी, कोई कुछ को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो ऐसी भाषा कौन बोल सकता है? उल्टी दिमाग। और उल्टा दिमाग रावण का दिमाग, राम का दिमाग तो नहीं कहेंगे ऐसे बच्चों को। मतलब ना अच्छे रास्ते पे खुद चलते, और जो चलते हैं तो उनका भी उल्लास कम कर देते ऐसी सी बातें कह के, क्योंकि उनको पता रही है तो राजा बनने वाला स्वर्ग में चला जाएगा, मैं रह जाऊंगा। तो टांग खींचते हैं पकड़ के, भाई तू कहाँ जा रहा, मैं छोड़ के। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो वे कभी उल्टी बात नहीं करेंगे। फिर भी भक्त आत्मा है ना, आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। वही ना, असली नकली भक्त हो गए हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे, मतलब कोई नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। आजकल रूप बदलकर आने वाले बहुत हैं, ठीक है। कई बाबा के बच्चे कहलाते हैं, लेकिन किसी किसी को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं, कुछ मतलब। तो बाबा ने कहा अब हम शांति वाले कैसे पकड़ेंगे। देखो, कोई स्टूडेंट है क्लास का, है ना, क्लास का स्टूडेंट है, और उसने कोई काम ऐसा कर दिया, तो बदनाम कौन हुआ? पूरी संस्था बदनाम हो गई ना। हाँ, तो कोई नई बात तो है नहीं, तो सभी एक से है क्या? सब एक से है नहीं। तो इसमें हम शांति क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेगा, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप तो क्या सोचेंगे, बाबा का बच्चा है
तो हमारे साथ थोड़े ना ऐसा कुछ करेगा, हमारे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं करेगा। और पता चला किसी के साथ छोड़ो मेरे साथ ही कर दिया, देवाला मार दिया, मुझे नुकसान पहुंचा दिया, है ना जी। हाँ जो बात है, लेकिन है तो सच्चाई ना, ये है तो सच्चाई। भगवान के बच्चे कहला रहे थे और काम ऐसे कर बैठे, कितनों को नुकसान कर दिया, है ना, कितना को रुला दिया, तो सजा भी तो मिलेगी, है ना। एक आंसू टपका मेरी वजह से किसी का, तो एक आंसू के कितने आंसू बहाने पड़ेंगे, कोई अंदाजा नहीं उसका। ये बहुत गहरी बात है। मैंने किसी का 1 रुपए का भी नुकसान करा, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को लपेट दिया उस चीज में, मुझे कितने जन्मों तक लपेटा जाएगा मैं अंदाजा नहीं लगा सकती। हर चीज का बदला है, हर चीज का। तो इसलिए बाबा ने कहा सावधान रहना। रावण कौन था? रावण कौन था? ब्राह्मण था, है ना। लेकिन कैसा ब्राह्मण था? केवल नाम का ब्राह्मण था तो वो राक्षस, है ना। सीता को हरने के लिए राक्षस वाला रूप नहीं दिखाया उसने, कौन सा रूप दिखाया? ब्राह्मण को रूप दिखाया, साधु को रूप दिखाया, बेचारी पहचान न सकी, भागी धोखे में। तो ऐसे ही यहाँ भी शिव बाबा के बच्चे बन के आएंगे कितने, ध्यान रखना। लेकिन अंदर में होंगे वो पक्के रावण, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए आएंगे। आप अपने बच्चों के पास बाबा के स्वार्थ पूरा हुआ, आपका फोन तक भी नहीं उठाएंगे, खत्म कहानी, है ना। तो इसीलिए उठाते हैं ना, हकीकत बात, शक्ल छिपाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे इसीलिए सावधान। अब कितनी बार सावधान करे बाबा, है ना। अब किसी के बहकावे में मत आ जाना, है ना। एक रोटी भले कम खा ले, तो बहकावे में आने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते बच्चे कि ऐसा मत समझना, पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। पिछले संस्कार खराब है ना आत्मा के, तो अब भी वो कुछ ना कुछ पाप कर्म करती है। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देती हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। अब कोई कहने लगा तुम्हारे ज्ञान में ये सिखाया जा रहा है, उसने ऐसा कर दिया, आप बताओ बाबा की मुरली ये सिखाती है क्या? इसलिए बाबा कह रहे ज्ञान से उस बात का कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है। तुम बच्चे सा अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? सतयुग में जाना है ना, तो सतयुग के लिए हमें सब कुछ ट्रांसफर करना है। बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। अब बैग बैगेज का मतलब क्या है? बैग भर के ले जाएंगे यहाँ से। तो बाबा ने जो कहा बैग बैगेज ट्रांसफर करना, क्या मतलब है इसका मास्टर जी? क्या मतलब है इसका? ये बैग बैगेज जो अपने पास है हाँ, सेवा में लगाना है ना। तो सेवा में लगा दिया तो समझो ट्रांसफर हो गया। अब इसको, अब जैसे गमला है, अब मुझे स्वर्ग में अपने कमरे में गमला लगाना है। स्वर्ग में मुझे कमरा मिलेगा ना रहने के लिए, अब मैं अपने कमरे में गमला लगाऊं, तो ये वाला गमला उठा के ले जाऊंगी तो जाएगा ये स्वर्ग में? नहीं जाने का ना। अब गमला फिर मुझे मिले कैसे? यहाँ सफल करोगे तो यहाँ गमला देंगे, सेवा में गमला। देखो अच्छा लग रहा है ना, बाबा के स्टूल पे रखा हुआ है, और गमला हटा दो तो वो रौनक खाली खाली अच्छी नहीं लगती, रौनक खत्म हो जाती है ना। तो मुझे गमला चाहिए स्वर्ग में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गमला सेवा में देना पड़ेगा। चाहिए तो, और नहीं चाहिए, दीवारें खाली खाली रखनी है तो कोई बात ही नहीं है। मुझे अपने राजमहल में मालाओं से सजाना है, तो बाबा के कमरे में क्या करना पड़ेगा? माला लगाओ। दीपावली आ रही है, माला सजाना तो हीरे से सजाना भैया। ये हीरे बन जाएंगे, ये प्लास्टिक का हीरा बन जाएगा, हीरो में बदल जाएगा। एक का पदम जो कहा, तो पदम का मतलब क्या? एक इतने सका बेहद हो जाएगा। तो ऐसे बैग बैगेज, मुझे गिलास चाहिए स्वर्ग में दूध पीने के लिए, जूस पीने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे?
क्लास देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे एक अब लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैंने दिया, क्या क्या दिया। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गिलास का ढेर लगा दो बाबा के घर में, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ, मुझे सुई भी चाहिए, है ना। तो यहाँ बाबा के कमरा, ये एक स्कूल बन गया है, ये बैंक भी है आपके लिए। बैंक में क्या करते हैं लोग बाग, बैंक में जमा करते हैं। किसी से पूछते हैं क्या कितना जमा करके आऊं, चुपचाप कर आते, किसी को पता भी ना चले, है ना, क्योंकि पता है वो मेरे ही काम आएगा। तो ये बाबा का कमरा क्या है, ये अगले जन्म के लिए बैंक है, ठीक है। अब मुझे स्वर्ग में सुई चाहिए, है ना। अब ऐसा थोड़ी सभी को सुई चाहिए और सभी सुई ला के रख देंगे, गाँव का सुई होगा। सुई कितने की आती है, 1 रुपए की एक सुई आती है ना। तो वो 1 रुपया बाबा की सेवा में लगाए, बाबा की भंडारी में डाले। किसके नाम का, सुई के नाम का। भंडारी है कहाँ? भंडारी भी लग जाएगी, नहीं है तो, ठीक है। तो वो सुई को राइट कर दो, जो लिस्ट बनाई ना उस पर राइट लगा दो कि सुई मैंने ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ऐसा एक उदाहरण दिया। मुझे स्वर्ग में झाड़ू चाहिए, है ना, तो मुझे बाबा के घर में झाड़ू देनी पड़ेगी सेवा में, तभी तो मुझे वहां झाड़ू। या फिर राजमहल तो बहुत बड़ा, पता सफाई करने के लिए झाड़ू देंगे, तो सफाई कैसे, कपड़े से करूंगी क्या, नहीं होने के, तो झाड़ू भी चाहिए, है ना। तो झाड़ू भी दान करनी पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत है वो चीज हमें दान करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसमें चाहे झाड़ू की एक सीख ही दान करो आप। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मुझे लगा के 14 है ना। एक एक सीख हम ये इकट्ठी करेंगे, कितनी हो जाएगी, 14 सीख हो जाएगी। इतनी मोटी झाड़ू बन जाएगी, है ना। 2-2 सीख करेंगे तो और इतनी मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी पूरी झाड़ू बन जाएगी। अगर 5-5 सीख हमने दे दी तो, और 5 सीख की कितनी सीख मिलेगी, अंदाजा है कुछ, कोई अंदाजा नहीं, ठीक है। तो ये एक उदाहरण दिया है। तो बाबा ने कहा क्या करना है, स्वर्ग के लिए बैगेज ट्रांसफर। अब तक हमने कितना बर्बाद किया, भिखारियों को दिया, क्या समझ के, भगवान का बंदा आया है, पता चला जाके दारू पी रहा है सामान बेच के, है ना। जबरदस्ती कपड़े जोड़े निकलवाते हमारे संदूक में से, है ना, पैसे ले लेते हैं। अब ऐसी भूल नहीं करनी, अपनी आंखों के सामने अच्छे काम में लगे, उसको बैठा के खाना नहीं खाना भैया, सूखा नहीं देना, सूखा नहीं देना है। बाबा को शुरू में बहुत आनंद आता था, ब्रह्मा बाबा स्वर्ग के सीन देखता था, वाह मैं ऐसे महलों में रहूंगा, मैं ऐसे कृष्ण बनूंगा, मेरी ऐसी राजधानी होगी। तो बाबा ने कितनी मेहनत की फिर उस दुनिया में जाने के लिए। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। वहां से निकला माना ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े हीरे जवाहरात का धंधा करता था, बहुत बड़ा सेठ था बाबा। तो जब शिव बाबा का ज्ञान मिला तो सबको समेट दिया बिजनेस को। तो गीत गा के निकला क्या, अल्फ को अल्लाह मिला, मतलब मुझे अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। बाबा का जो पार्टनर था ना बिजनेस में हिस्सेदार, तो बाबा ने उसको देके छुट्टी करी, अब तुम संभालो, मेरा जो हिस्सा निकलता है वो मुझे देके छुट्टी करो, अब मुझे तो मिल गया जिसको मैं अनेक जन्मों से ढूंढ रहा था। बे को मिली बादशाही, श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। श्री कृष्ण कहाँ का दिखाते हैं, द्वारिका का, द्वारधीश बोलते हैं ना, द्वारिकाधीश, वहां का राजा हो, तो द्वारिका बोलते हैं स्वर्ग को। अब यह है विनाशी पैसा, क्या करेंगे, बाबा के पास तो बहुत पैसा था ना, बाबा कहते हैं मैं विनाशी पैसे खरीदने का क्या करूंगा, 60 वर्ष की उम्र वैसे थी, तो बाबा ने फिर तपस्या करने चालू कर दी। परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ करते नहीं हैं जितना करना चाहिए, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद भी नहीं करते हैं। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि
बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद भी नहीं करते। वो पीछे खुदा का खत लगा हुआ है ना, उसे आप सुनेंगे ना तो रोते खड़े हो जाएंगे। एक एक बात उसके अंदर ऐसी कही गई है। अमृत वेले से लेकर रात तक वो अपने बच्चों को नीचे की तरफ देखते रहता है, कब मुझे याद करेगा, कब करेगा, कब चलो अब रोटी खा ली अब तो याद कर लेगा, फिर भी याद ना किया। बहुत सारी बातें उसके अंदर बताई और हम करवट बदल के भी नहीं देखते। तो बाबा को कितना मलाल आता होगा। आपने बच्चे जन्म दिए पढ़ाई वाले पास से और बच्चे बाहर चले जाए और आपको एक फोन भी ना करे अम्मा कैसी हो, तो कितना मलाल आएगा। तो बाबा को कितना मलाल आता होगा। तो बाबा को कितना याद करना चाहिए। याद की यात्रा से खुशी जोर से बढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देहाभिमान कितना है बात मत पूछो। वो ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान में देह अभिमान आ जाए, है ना, अहंकार आ जाए। तो ज्ञान तो रावण को भी था ना, लेकिन अहंकार के कारण वो सारा पानी फिर गया ज्ञान। ऐसे ना हो कि माया उंगली लगा दे, उंगली लगा दे माना आपसे कोई पाप कर्म करा दे। माया काटती ऐसे है जैसे जैसे चिड़िया फूंक मारती है और काटती है। काटा किसी के अनुभव है नहीं है, हमने भी। अच्छा जिनकी नींद टाइट होती है उन्हें पता चलता होगा, उन्हें पता नहीं चलता। यानी फूंक मारेगी तो पता चल जाएगा कोई चीज। हाँ महसूस तो होता है ना, जब टच होने से महसूस होता है। हाँ ऐसे काटती जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है। भैया सो रहे ऐसे काट नहीं जा सकते। हाँ अगर टाइट पता नहीं नहीं चल रहा। ये तो काटना पड़ेगा। अब ये माया चूहा काट रही है, सुधा रही है। कब मैं झपकी आ जाती है पता नहीं चलता, या नहीं आ रही ऐसी आंख मत करो। अच्छा तबियत खराब चल रही है। वैसे सीधा बैठने का प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने देखा मुझे भी आता कभी कभी अगर ऐसे बैठे हैं हाँ जल्दी आ जाती है, कम आती है। कमर लगाने से आप तो ये भी माया ही है। चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल जाए पर पता भी ना पड़े। सरदना में थे एक लाला जी ऐसे बनिया था एक लाला, उसका रोज चूहा उसका घाव कर जाता था एडी में, उसको पता ही नहीं चलता था। रोज पट्टी करवाता था, रोज ऐसे होता था। हमारे गाँव में छोटा बच्चा था। फिर पहरा लगाया कि आखिर बात कैसे, तो चूहा आता था मोटा वाला, पट्टी वट्टी सब काटते थे। दीदी तब पता चला चूहा की उंगली को खा गया था बच्चे की। छोटा दिन का बच्चा था वो। तो बच्चा रोया नहीं। बच्चा तो रोया हुआ थी, यहाँ बच्चा था। हाँ अब पता नहीं चला था क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, भूख लगी होगी। अच्छा भूखे मार रो रहा, देखा तो उसको भी खा के मैंने खून निकला। वो निकाला। तो क्या बच्चे, चूहे भी इंसान को खाते हैं, ध्यान रखना, हाँ तो ये खा ले। बच के रहना। अंत में इतने चूहे होंगे बुढ़क भी मार सके कहीं से, ध्यान रखना। अंत समय बिच्छू, ये सांप और मेंढक और ये सब बहुत ज्यादा होंगे। बाढ़ आएगी, ठीक है, बाढ़ में सब बह के, सत्युग में थोड़ी, यहाँ सत्युग में यहाँ होगा, बाढ़ होगी। कहाँ की बात है, मैं कहीं गई थी, वहां की बहन बता रही थी बाढ़ आ गई थी। तो जैसे बाढ़ आई तो वो बहन टांड होते हैं ना, वो पुराना मकान था तो बहन टांड पे चढ़ गई। बाढ़ आई तो इतना इतना पानी चढ़ गया था और पूरे शहर के अंदर। तो वो 2-3 बहनें थी, तो टांड पे बैठ गई। कोई बात नहीं, बैठ गए। पानी तो धीरे धीरे उतरता है ना, उतरा तो इधर में देखा तो उसमें सांप भी आए बह बह के, छोटे छोटे बच्चे, और मेंढक भी, और पता नहीं क्या क्या, और इतना गंदा नाले का सारा मिक्स हो जाता है ना। कहता धीरे धीरे जब निकला ना पानी तो इतनी गंदगी, इतनी बदबू बेहद, वो बहने टाट पे बैठी रही। तो मुझे याद आया कि जब कुछ भी आ सकता है ना बह के, तो तुम्हारे कमरों में भी घुस सकते हैं ये बिच्छू उच्छू ये सब, है ना, तो ये काटेंगे। तो इसीलिए अपने आप को इतना पक्का बना ले कि बाबा ऐसे समय से पहले मैं फरिश्ता बन के उड़ जाऊं, ठीक है, ऐसा समय मुझे देखना ही ना पड़े। एक जगह तो ऐसा था कि एक कोई बुजुर्ग थे,
और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब बच्चों के हवाले कर दी। आज के टाइम ये हो रहा है ना, कहानी सुनते हैं कि बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी तो बुजुर्ग माँ बाप की कोई कुछ नहीं। तो उनके साथ भी ऐसे हुआ, बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी और उनको कोई बीमारी लग गई, बुजुर्ग को, पिताजी को कोई बीमारी लग गई और वो बीमारी ऐसी थी छुआछूत वाली। डॉक्टर को दूर दूर से दिखा दिया, डॉक्टर ने कहा तो लंबा इलाज चलेगा, ऐसा वैसा, उनको कौन मिलाए कौन दवाई दे, ऐसे जैसे आजकल ये कोरोना वाली बीमारी छुआछूत वाली चल रही है, तो उसमें वो कोई एलर्जी वाली बीमारी थी, चर्म रोग, है ना। तो क्या किया, पोतों ने अपने बाबा को उठाया और जो सड़क पे वे पड़े रहते हैं बड़े बड़े डिब्बे, कूड़ेदान, डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, अब डस्टबिन में वो गिर, अब वो तो उठ नहीं सकता, जब गिर गया तो वहां दूर, जैसे कूड़े बहुत दूर होता है, सुमसाम इलाका जहाँ होता है, ऐसी जगह वहां डाल दिया। अब वो रोए बेचारा, वहां उसके अंदर चूहे घुसे पड़े, डस्टबिन के अंदर, और चूहे खा रहे उसको जिंदे को। वहां से कोई निकल के जा रहा था तो वो रो रहा अंदर, कोई बचाओ हे भगवान, मैंने कौन से कर्म किए थे, कोस रहा भगवान को ऐसे, है ना कोई तो किए होंगे ना पिछले जन्म में, जो ऐसे बेटे ऐसे पोते मिले, ऐसी बीमारी मिली। तो देखा किसने, आवाज कहाँ से आ रही है, तो वो हिल रहा था ना अंदर, तो वो डिब्बा हिल रहा था, डस्टबिन, तो नजर पड़ी वो डिब्बा हिल रहा है, तो वहां जाके देखा तो वो बुजुर्ग उसमें उसको देखो तो चूहे मोटे मोटे उसके अंदर 2.5 किलो के चूहे, वो उसको खा रहे और वो जिंदा अब तक अब पूरा खा रहा है, शरीर नहीं छोड़े उसकी आत्मा। तो बताइए ऐसे ऐसी भी कहानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो क्या करना है, आगे भी जाना है तो क्या करना है, तैयारी करना है ना, तो ऐसे दिन हमें ना देखने पड़े। अब पिछला तो हमें कुछ याद है नहीं, हम क्या करें, लेकिन बाबा ने क्या कहा बच्चे, अब तो तुम्हारे भविष्य तो तुम्हारे हाथ में है, कल क्या हुआ वो हमारे हाथ में नहीं, कल बीत गया, आने वाला कल मेरे हाथ में है ना, मुझे क्या करना है, किसी ना एक बार को किसी की सुन ले, है ना, किसी का सहन कर ले, वर्तमान से भविष्य उसमें पढ़े। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है, बेफिक्र, है ना। जो सेवा में लग गया, भक्ति में भी कहते हैं जो हाथ से छूट गया सो अपना, बाकी पराया, मतलब यही रह जाएगा, जो मेरे हाथ से अच्छे काम में लग गया वो मेरा अपना है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है, मम्मा बाबा समान तक नशीब बनना है, जिगरी याद में रहना है ना। भगवान की याद अंदर से होनी चाहिए, दिखावा नहीं, दिल से प्यार हो भगवान के साथ। दूसरी पॉइंट है किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, किसी के डर से, है ना। कई परिवार वाले भी कहते हैं मैं चल दिया तो इसे तो कुछ काम धाम है ना। बाबा ने कहा किसी के डर से ही अपनी अनमोल पढ़ाई को छोड़ना, उसके लिए भले 2 घंटे पहले उठना पड़ जाए सवेरे को, जल्दी काम खत्म नहीं होता, लेकिन ये तो देखो कितने अनमोल महावाक्य मुझे मिल रहे हैं। तो किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं, कभी क्रोध में आकर ला हाथ में नहीं उठाना है। ला मतलब कानून जिसे कहते हैं, अपने हाथ में। किसी ने कहा बाबा को सुना दो, बाबा के सामने रो लो, है ना, लेकिन किसी को उल्टा नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने भी उल्टा करके वो तो है उल्टा, तो फिर मेरे में उसमें फर्क क्या है ना, वो तो है उल्टा।
तो मुझे तो बाबा सीधा बना रहे ना, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध में आकर कभी हाथ में ला नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करनी है। जो सेवा मिले बाबा की तरफ से, जो डायरेक्शन मिले, हाँ जी, कभी ना माना नास्तिक और हाँ माना आस्तिक। ठीक है, हाँ जी। भले एक बार को वो सेवा हमसे होती नहीं, लेकिन हाँ जी, तो ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी होगी। बाबा मुझे उस लायक बनाए। हाँ, जैसे आपको सिलाई करने नहीं आती और आपको मिल गई सेवा, हाँ जी, एक दिन में नहीं होगी, 4 दिन में होगी, हो जाएगी, है ना। तो ना नहीं करने, बाबा हिम्मत देगा हमें करने की। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या? ब्राह्मण जीवन की ज्ञान रतन, है ना, दिव्य गुण। ये आप देख रहे हैं ऊपर गुलदस्ता, हर एक फूल के ऊपर एक गुण लिखा हुआ है। तो ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, तो सारे फूल हमारे अंदर आ जाएंगे, तो कितना महक जाएगा हमारा जीवन, है ना। और ये सारे भूत हमारे अंदर आ जाएंगे, तो सारी बदबू हमारे अंदर आ जाएगी, है ना। तो क्या अच्छी लगती है, खुशबू या बदबू? हाँ, जब ये गुण आ जाएंगे तो फूल जैसे खिला हुआ, तो मेरा चेहरा भी खिला हुआ। भूतों के चेहरे देखो कैसे, किसी का मुंह किधर, किसी की नाक किधर, आंख किधर, टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, तो मार गिरेगी। तो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले, पर्सनालिटी माना सुंदरता अनुभव करने वाले, ना कोई बिंदी, ना कोई काजल, ना कोई क्रीम पाउडर, और फिर भी इतने से गीत है ना दुनिया में, ना गजरों की धार, क्या क्या है वो गीत, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी तुम कितने सुंदर हो, है ना। तो शिव बाबा हमारा कितना सुंदर है, ज्योति बिंदु, कोई श्रृंगार किया उसने? क्यों सुंदर है? सारी अच्छाइयां भरी हुई है ना, इसीलिए वो सुंदर है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसके बच्चे भी कैसे होने चाहिए? तो जिसके अंदर अच्छाई भरी होती है तो उसका चेहरा ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। जिसके अंदर गंदगी बुराइयां भरी हुई है तो वो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो बाबा के बच्चे अच्छाइयों से अपने आप को भरपूर करे तो अपने आप ही क्रीम पाउडर के भी सुंदर दिखाई देंगे। तो पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य, है ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं ब्राह्मण बच्चा बन गया। अब मत कहना मैं गुर्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण, है ना, मैं और कोई बिरादरी का नहीं। मैं कौन हूँ? आत्मा। कौन सी आत्मा हूँ? ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। अहो मेरा भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, संतुष्टता, है ना। चाहे मैं नमक की खा रही तो भी मैं खुश हूँ, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ा धन कौन सा धन बताया? संतोष धन, ठीक है जी। और ब्राह्मण जीवन, हाँ, बाबा ने कहा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है संतुष्टता और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी अर्थात सुंदरता, प्रसन्नता। किसी के चेहरे पर खुशी ना हो तो सुंदरता दिखाई देगी। बहुत अच्छा और एकदम बहुत लाल कर रखे, बिंदी लंबी चौड़ी लगा रखी है, काजल भी और एकदम सफेद चिट्टा मुंह कर रखा, क्रीम पाउडर, लेकिन मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, कैसा लगेगा? है ना। भले एकदम काला है, कोई क्रीम पाउडर नहीं है, कोई बिंदी नहीं है, कोई नाक कान में, लेकिन मुस्कुराहट है चेहरे पर, और कौन सा अच्छा लगता है? कृष्ण क्यों सबको सांवरा होते हुए क्यों प्यार करते हैं उसे? मुस्कुराहट है उसके चेहरे, दिव्य गुणों से भरपूर है वो, अंदर से साफ सुथरी हुआ, इसीलिए प्यार करते हैं। तो आपकी सुंदरता, प्रसन्नता, इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना।
अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा, दाता वरदाता सारे खजाने खुले दिल से दे रहा है, तो लो, तो वंचित क्यों रहो? फ्री में मिल रहा है तो खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। अच्छा, स्लोगन है लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट विनाश के समय का सोचने के बजाय बाबा ने कहा स्थिति का सोचो, मेरी स्थिति उस समय कैसी रहेगी, मैं मोह माया में जकड़ी रहूंगी या बस एक बाबा की याद मुझे रहेगी। अगर मोह माया में जकड़ी रहूंगी तो मैं भी बेकार से तड़प तड़प की आत्मा बाबा से जुड़े रहेंगे तो प्रोग्राम उसकी तैयारी करनी है, उसका छोटा जो होता है ना, उसका जन्मदिन आ रहा है। अच्छा मैं जाना चाहता नहीं, अभी भोग लगने वाला, बस अभी तो शाम पड़ी है तैयारी की। जन्मदिन ही तो है, कुछ और तो नहीं है। दिन से तो होगा, ठीक है। हाँ, मूली तो बहुत मिल जाएगी, एक क्या, ठीक है। तो क्या करना है, लास्ट समय के बारे में नहीं सोचना है। भोग लेके तो लास्ट स्थिति का सोचना है कि अंत समय एक बाबा की याद, शिव बाबा की याद ही मेरे मन में बसी रहे और कोई भी याद ना आए। जो इसमें ज्ञान में है वे हमें समझ कई जगह मिला है। हाँ, सबसे जुड़े में हाँ, यार वो चेंज होके आ जाएंगे ना सेंटर से, मैं कहीं और चली जाएंगी। हाँ, एक फाइल बना देंगे ना, फिर उसमें से नहीं लगेगा। कहाँ ले होता है, भोग के बर्तन नहीं ले आएंगे, बर्तन लेगा एक चमचा, उन्हें आवाज नहीं आती। आप नहीं, अम्मा नहीं चली जाएंगी सब नहीं, कई बार नहीं, कई बार पता नहीं चलता ना। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना, इसलिए। हो जाओ। हाँ, तो आप हाँ, पैर सही नहीं हुआ, दिखाओ ये सेंटर क्या लगा? क्या हो गया, मुड़ गया था, क्या हो गया था, ये मुड़ जाता है बस नूर। इतनी सी बात। अब क्या क्या मान रखा, आप आएंगे कोर्स करने? नमक दिखाया किसी को, किसे ये गाँव में दिखाया, जाना है। कब दिखाया था, अब उसमें दर्शन में ये से है, अगर ये नूर चटक जाए तो बंद कर दो। अब ये है एक चक्कर। हाँ, अरे तुम खड़ा हो जाओ, बात ना वो तो पता नहीं कब मिलेगा तुम्हें।